एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है ज्ञान बिंदु का, वो पढ़ेंगे। और आपका इसमें पता है कि आपका इसमें 25 सेट है आपको, और इसमें देखिए आपका इम्पोर्टेंट, तो इसमें 60% प्रश्न, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 60% प्रश्न आपका इसी बुक से कवर हो जाएंगे बिहार दरोगा में। आपका यहाँ पे आपका विषय सूची देखे तो यहाँ पे आज आपका यहाँ पे 15 यहाँ पे सेट आपका पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आपका 16 सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास। आपका ध्यान से देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका बुक है। इसमें टोटल आपका कितना है, इसमें तो 2008 से लेकर के आपका 2024 तक के आपके क्वेश्चन यहाँ पे हैं सारे, जितने एग्जाम हुए हैं आपके। तो चलिए देखते हैं आज का आपका प्रश्न। देख सकते हैं बिहार पुलिस और निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, और आपका परीक्षा तिथि यहाँ पे देखिए तो आपका 26/12/2021 का द्वितीय पालिका है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन की डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ देख लेंगे आपका जानकारी इसमें। तो आपका ये 2021 से 30 को यूनाइटेड नेशन किंगडम ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दशक देखेंगे तो आपका दशक वर्ष यहाँ पे 2024 से 33 आपका अंतर्राष्ट्रीय दशक विवरण देखेंगे तो सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक। आपका यहाँ पे देखें तो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था, और ये 13वीं शताब्दी के शुरुआत में तुर्कों द्वारा भारत के स्थापित प्रथम साम्राज्य के गुलाम वंश नाम दिया गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था। अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। इतिहासकार मिन्हाज ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी। आगे इसमें देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे है कि ऐबक ने हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया तथा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम तथा अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन 3 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे डिटेल में तो थोड़ा वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इससे जुड़ी हुई यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आपका, तो किम्बरले हीरा खान केंद्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समवर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। आगे है यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर 25 लाख। आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनाम राशि 25 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पिछली राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को वर्ष 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 से 92 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 5 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे पो अनीता। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर फुटबॉल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर हो जाएगा 1/4। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तोत्सो-कर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका लद्दाख। आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये तोत्सो-कर वेटलैंड भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। आपका तोत्सो-कर का अर्थ सफ़ेद झील होता है। भारत ने लद्दाख के तोत्सो-कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। इसे यह चर्चा आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया है। जून 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 80 है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित लेख प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हॉकी। ये बारे में इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा हॉकी खेल से संबंधित है। यह 2010 हॉकी विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल आपका खिलाड़ी राज्य और खेल आपका रवि कुमार दहिया ये हरियाणा के हैं और ये आपके कुश्ती में ये आपका झांसी मलिक ये हरियाणा और आपका पहलवान सानिया मिर्जा महाराष्ट्र टेनिस पीटी उषा केरल धावक मैरी कॉम मणिपुर आपका मुक्केबाज श्रेयसी सिंह बिहार निशानेबाज वाईचुंग भूटिया सिक्किम फुटबॉल। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर प्लीहा। प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है। आगे यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे तो प्लीहा यह सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती हैं। यह सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिका कानु से भक्ष कानु होते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। लसिका ग्रंथियाँ छोटी ठोस रचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तक आपका तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फंसा लेती हैं। लसिका ग्रंथियां में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किरण ध्वानित कणों से युक्त है? तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? तो आपका डी नंबर हो जाएगा अल्फा किरण। यहाँ पे आपका इसके बारे में देखें तो ये आपका अल्फा किरण धनावेशित कणों से युक्त हैं। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं तथा इनके विक्षेप की दिशा से यह पता लगता है कि यह किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनती हैं। इन कणों पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना धन आवेग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये CaCO3 का उपयोग दंत मंजन के हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंतमंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में आदि में आपका किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन, तो दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड आपका SO2। यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देख लेंगे। तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प में अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा जल में अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यहाँ पे वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सफल भार का लगभग 20% भाग आपका SO2 का होता है। आगे यहाँ पे आपका देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका
तो ये इससे इम्पोर्टेंट यहाँ पे और देख लेंगे। तो मानव शरीर पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है देखेंगे तो आँखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों में रोग तथा सिर में दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानी बढ़ जाती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि भाग का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ आपका माइनस, प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुना हो तो आपका 10/5 - 3 गुने 8 + 4 का मान क्या है। तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका ताराबाई के पास। इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वानों कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। संभाजी ने विद्रोही मुगल शहजादा मोहम्मद अकबर को संरक्षण दिया। 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मुकरबर खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दिया। संभाजी का उत्तराधिकारी राजा राम हुआ। राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और आपका साइमन कमीशन रिपोर्ट का यहाँ पे देखें तो 27 मई 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर इक्वाडोर। आपका कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पे देखिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्वत चोटी और देश आपका तो विसुवियस आपका जो है ये आपका इटली में है। आपका किलिमंजारो जो है आपका तंजानिया में है। माउंट रेनियर जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फ्यूजियामा जो है आपका जापान में है। एकांगुआ जो है आपका चिली एवं अर्जेंटीना में है। एटलस जो है आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है। रॉकी जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज है जो दक्षिणी अमेरिका में है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर गुरुग्राम। बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब का पृथ्वी अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी आपका शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का औसतन व्यास आपका 12,742 किलोमीटर है। इसकी आपका गणना सर्वप्रथम इरेस्टनीज ने की। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर बारीक बात। आपका राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है बारीक बात आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जिगर शब्द संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स से। आपका इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखेंगे यहाँ पे। तो जिगर शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। बिलियर्ड्स वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स तथा स्क्विनर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती हैं। प्रमुख खेल शब्दावली क्यू, जिगर, ब्रेक, पॉट, इनकॉक, इन ऑफ, कैंसा, बोल्डिंग आपका हैज्ड है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 24 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर हो जाएगा 91 आपका। भारतीय संविधान 91वां संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक का नहीं होगी। आपका राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। आगे 25 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर ओम राउत का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपका। तो कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को NaOH से धोना चाहिए। NaOH का व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उपयोग साबुन बनाने में, कागज और रेशम के उद्योग में आदि। HCI का व्यापारिक नाम नमक का अम्ल है और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका उपयोग देखें तो आपका क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में, आपका क्लोराइड लवण के निर्माण में किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर भारत। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश भारत है। ब्रिक्स 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका का समूह था। 1 जनवरी 2024 से 4 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात इसके नए सदस्य बने हैं। अतः वर्तमान में ब्रिक्स समूह में 9 देश हैं। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे तो आपका परिणाम 18.26/27 प्राप्त होता है। तो वो मूल भिन्न कौन सी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आपका मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हो जाएगा विशाखादत्त। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेंगे आपका। कृति और कृतिककार आपका, तो ये आपका कालिदास कौन सा लिखे थे? तो मालविकाग्निमित्र। आपका भास कौन लिखे थे? तो स्वप्न वासवदत्ता। बुद्ध चरित कौन लिखे थे? तो अश्वघोष। महाभाष्य तो पतंजलि। नीतिसार तो कामंदक। आपका आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट। पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा। आगे 30 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे सत्ता हस्ताक्षर के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई जिसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को राजशाही को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। आपका लॉर्ड वेलेल आपका है जो 1945 में वेलेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर मार्टिन लूथर। आपका प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर थे। आपका प्रत्ययवाद के जनक आपका प्लेटो हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवतीय वर्षा वन के ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका सेल्वास। आपका विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। आपका पेयरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। आपका पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधे और वृक्ष को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका
तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका घास के मैदान और क्षेत्र देख लेंगे तो डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, आपका सवाना घास जो है ये अफ्रीका में है, वेल्स जो है दक्षिण अफ्रीका में, एस्टेपी है जो आपका यूरेशिया में, आपका लानोस जो है आपका वेनेजुएला में है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आयरिश सागर स्थित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन के पश्चिम में। आपका आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। नाम, स्थिति और महासागरीय भाग देखें तो आपका बेरिंग सागर रूस के उत्तरी पूर्वी में और उत्तरी प्रशांत महासागर, आपका पीला सागर तो कोरिया के पश्चिमी में प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में और प्रशांत महासागर, लाल सागर एशिया के अफ्रीका से अलग करता है और हिंद महासागर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे इससे इंपॉर्टेंट कुछ देखेंगे जानकारी आपका, तो भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित योजना थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश विशेष के भीतर एक ऐसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात निर्यात उत्पादन शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त है जो गैर शेष क्षेत्र को प्राप्त नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश आपका रोगकार सूक्ष्मजीवी तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर 37 डिग्री सेल्सियस। आपका यहाँ पे देखिए आपका तो अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। मनुष्य में देखें तो केल्विन आपका 310 के सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट आपका 98.6 डिग्री। यहाँ पे 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सही कथन के पहचान कीजिए, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर 1, 2 दोनों। मौसम वायुमंडल की आपका क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट कुछ देखें आपका, तो जलवायु देखें तो जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का मध्य है जो तापमान, वर्ष, वायुदाब, आपका पवन एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी का मुख्य रूप से 3 जलवायु आपका कटिबंधों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शीत कटिबंधीय। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इन कटिबंधियों का क्रमशः विस्तार होता है। आगे इसमें देखिए आपका, तो ये संसार का आर्द्रतम स्थान भारत का मौसिनरा है और विश्व का सबसे ठंडा स्थान आर्कटिका का वोस्टोक है। यहाँ 21 जुलाई 1983 को 39.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो आपका साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। आपका यहाँ पे हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सदन की सदस्यता का 10वां भाग, आपका संसद की गणपूर्ति निश्चित सदन की सदस्यता का 10वां भाग है। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, तो आपका सही आंसर कौन होगा, डी नंबर फहियान। आपका आगे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर महामारी। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, टेराबाइट। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी ए नंबर हो जाएगा आपका, सोडियम मोटा बाइसल्फेट। आपका यहाँ पे देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपका, तो संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से सोडियम आपका मेटा बाइसल्फेट का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम आपका मेटा बाइसल्फेट का उपयोग कीटाणुनाशक, जैम, बेकरी उत्पादन, आलू के चिप्स, सूखे फलों के रस, मसालेदार खाद्य पदार्थों संरक्षित करने में की जाती हैं। इसका उपयोग ऐसी दवाएं जिनमें एंड्रालाइन, एनेस्थेटिक, पैरासीटामोल, एंटीफंगल, आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हेमोराइडल क्रम एवं
आई ड्रॉप के निर्माण में शामिल हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका अक्टूबर। आपका भारतीय वायुसेना दिवस अक्टूबर माह में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय थल दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। आपका कॉर्मेल क्या है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका राइफल। भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कॉर्मेल एक राइफल है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर डेसिबल। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, उससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी उससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग आपका। इससे इंपॉर्टेंट देखें तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर इंडियन ओपिनियन आपका। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखें तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की। आपका नवजीवन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ संस्थापक थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संस्थापक एनी बेसेंट थी। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सितारों के टिमटिमाने का कारण है। तो क्या कारण है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पे इससे जानकारी देखेंगे तो आपका तारों के टिमटिमाने के कारण सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है प्रभाव कीटाणुनाशक जो एक उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वो है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर सोडियम मेटासिलिकेट आपका। इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो प्रभाव कीटाणुनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए सोडियम मेटासिलेट को उपयोग लिया जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है आपका दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर छत्तीसगढ़। दंडकारण्य का पठार मुक्त छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 52 नंबर यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर सुंदरवन। आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन प्रकाशन के सुंदरवन में पक्षियों की 448 प्रजातियों के बारे में बात की गई थी। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में स्थित है। आगे 53 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। तो आपका कौन सा बीमारी होता है यहाँ पे, तो ये आपका रिकेटस और सूखा रोग दोनों होता है। यहाँ पे देखिए आपका तो कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग रिकेटस और सूखा रोग दोनों है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया में होता है। सूखा रोग विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। आपका रक्त प्लवता विटामिन B12 की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर यहाँ पे 54 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइकोटॉक्सिसन उत्पादित होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर कवक द्वारा। आपको माइकोटॉक्सिसन कवक द्वारा उत्पादित होता है। माइटोटॉक्सिसन स्वाभाविक रूप से कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका
आकांक्षा समूह आपका। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 को मिलान कीजिए और कूट में से सही विकल्प को चुनिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका फास्फोलिपिड आपका। इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखें तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फास्फोलिपिड पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यह अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसकी मोटाई 25 ए से 75 ए तक होती है। आगे यहाँ पे देखें आपका क्वेश्चन 58 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर इटली। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने की थी। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 59 नंबर यहाँ पे, निम्न में से भारतीय संविधान का के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा है? तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 511। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जानकारी, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 511 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 13 कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जैसे कानूनी की शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल है। अनुच्छेद 14 विधि के समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर, यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर बांग्लादेश। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट कुछ पहले जानकारी देख लेते हैं इसमें। तो आपका हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक 56 साल बाद भारत बांग्लादेश चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक 2021 में बहाल हुआ, जो INDO पाक युद्ध के समय बंद हुआ था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है आपका, और लगभग ये 9300 किलोमीटर है आपका। यहाँ पे देखें तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर रामनाथ कोविंद आपका। आगे 63 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विश्व के व्यस्तम नहर है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर कील नहर आपका। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है। उससे जानकारी कुछ देखेंगे आपका, तो नहर स्थान और स्थिति देखें तो कील नहर जर्मनी में है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। पनापा नहर पनापा में है और कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। वेलेड नहर कनाडा में है और ईरी और रोटोरिया झील के बीच है। स्वेज नहर मिस्र में है और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। ईरी नहर अमेरिका में है और ईरी झील और हुरून झील के जोड़ती हैं। सू नहर अमेरिका में है और सुपियर झील और हुरून झील से जोड़ती हैं। आपका राइन नदी जर्मनी में स्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी। तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर संकुचित। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। आपका यहाँ पे देखेंगे आपका, तो सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, ये विभाग, संस्थापक और कार्य। आपका दीवान ए अमीर ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक 10 विभाग, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक 10 विभाग, दीवान ए इतिहाक फिरोज शाह तुगलक आपका पेंशन विभाग, आपका हसम एक आपका कल्ब इल्तुतमिश केंद्रीय सेना, हसम ए अतरफ आपका इल्तुतमिश सामंतों व प्रांतियों के सेना, दीवान ए अर्ज बलवान सैन्य विभाग। आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक 21 मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6, 25, 11 से भाज्य है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर। देखते हैं 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? तो ये हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन
पॉलीसेकेराइड है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में उत्तर चयन कीजिए, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर जनेवा। यहाँ पे आपका देखें तो आपका ये व्यापार एवं शुल्क समझौता की स्थापना जनेवा में हुई थी। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रसार करने में प्रयास शुरू किए। 1947 में जनेवा में 23 देशों ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी समझौते को गैट के नाम से जाना गया, जो जनवरी 1948 में लागू हुआ। प्रारंभ में गैट की स्थापना एक अस्थायी प्रबंध के रूप में की गई थी, किंतु कालांतर में यह एक अस्थायी समझौता बन गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर। आगे देखते हैं 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की सोच का विकास करना है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर हो जाएगा व्यापकात्मक। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर हो जाएगा तेलंगाना आपका। आगे यहाँ पे उससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखेंगे आपका, तो भारतीय मानक समय तेलंगाना से नहीं गुजरती हैं। भारतीय मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया, जो आपका ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। आपका भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 75 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से को सुमिलित कीजिए और निम्न कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर। यहाँ पे देखेंगे उससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे आपका, तो भारत की मिट्टी, आपका मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों का पहचान किया। प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टी आपका अधोलिखित है यथा जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय पीठ व दलहनी और लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है, महिला के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होगा, तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा 4 kg। आगे 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे उससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखेंगे, तो महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन 4 किलोग्राम होता है, वहीं पुरुषों के लिए इसका वजन 7.26 किलोग्राम होता है। शॉर्ट पुट इस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जिमेक्स संयुक्त नौसेना आभास है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर भारत और जापान। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे निबल निवेश प्राप्त करने हेतु आपका सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर आपका मूल्यह्रास। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर ऋणों का भुगतान। यहाँ पे ऋणों का भुगतान पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है। पूंजी खाते में मुद्रा के परिवर्तन का आशय है पूंजी अंतर प्रवाह एवं आपका बहिर् प्रवाह में किसी मुद्रा को बाजार के दर पर दूसरी मुद्रा परिवर्तित किया जाना। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरकॉलिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखलाओं में आपका इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल
जाल कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। आगे देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर कतर। आपका यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य में आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर सामाजिककरण। आपका इसमें इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखें आपका, तो सामाजिक मूल्यों में आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। आधुनिकरण आधुनिक विचारों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को आधुनिकरण कहते हैं। सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका, यहाँ पे 85 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर। यहाँ पे इससे जुड़ी हुई जानकारी देखेंगे यहाँ पे आपका, तो कैल्शियम हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के लिए आवश्यक तत्व, इसके प्रमुख कार्य अस्थि एवं दांतों का निर्माण करना, हृदय की धड़कन को संचालित करना, यह रक्त को जमने में सहायता करते हैं, यह एंजाइम के स्रावित होने में सहायता करते हैं, यह आपका नाड़ियों को स्वस्थ बनाते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 87 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपका सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ज्योतिबा राव फूले। आपका यहाँ पे देखिए आपका इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी आपका, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले थे। आपका संशोधक समाज 24 सितंबर 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा स्थापित किया गया एक सामाजिक सुधार समाज था। राजा राम मोहन राय इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा एवं 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 88 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर 82.5 पूर्व। आपका ये भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है। आगे 79 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर सोलानाइन। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो है सोलेनाइन। सोलेनाइन आलू और नाइटशेड परिवार के अन्य पौधे जैसे टमाटर एवं बैंगन में भी पाया जाता है। इसकी एक छोटी मात्रा जहरीला हो सकता है और खुराक घातक भी हो सकता है। आलू में सोलेनिन की कड़वा स्वाद के साथ इसकी विषाक्तता दस्त, उल्टी कारण बनता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमीर खुसरो जन्मस्थली से तूती-ए-हिंद की नामक से जाना जाता है, ये वह है, तो कौन है, तो आपका बी नंबर पटियाली। आगे यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देखेंगे आपको, तो अमीर खुसरो जन्मस्थली पटियाली है जो तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। वास्तविक नाम मोहम्मद अबुल हसन यनुद्दीन था। आपका गुरु इसका निजामुद्दीन औलिया। उपाधि तूती-ए-हिंद। आपका तुर्क अल्लाह के अमीर इसे 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा इन्होंने। आविष्कार किया उर्दू, आपका खड़ी बोली, सितार, कव्वाली इत्यादि। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 91 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। इससे इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखेंगे, तो चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं, वह आपका फर्म विक्रेता होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप से संबंधित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। आपका डेविस कप टेनिस से संबंधित है। आपका फुटबॉल देखें तो कप आपका रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, टूरंट कप, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप। बास्केटबॉल में देखें तो आपका नेहरू कप, आपका फेडरेशन कप। आगे यहाँ पे 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोचरदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे बी नंबर कुल आगम घट जाएगा। यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी देखें आपका, तो लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। लोचदार मांग जब वस्तु की मांग में परिवर्तन का अनुपात उसके मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि क्या होता है जब वाहितमल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका
95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य आपका क्वांटम संख्या संबंध में दिया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत में नवरात्रि पर्व पर आपका मैकडोनाल्ड आपका विशुद्ध निरामिष हो जाता है, तो उदाहरण है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, डी नंबर आपका भूस्मरीकरण। आगे देखेंगे इसमें आपका क्वेश्चन 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो 29 अगस्त को। उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जानकारी देखेंगे, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज धावक आपका उसेन बोल्ट कौन से देश का है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका जमैका। देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन 99 नंबर, तो आपका पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर आपका 65 डिग्री सेल्सियस। आपका पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक 65 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल में क्या है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के